साहब और बाकी मेरे कलीग्स, साथी, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा मुझे तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो 10th वालों को ही होना चाहिए कि 9th वालों ने 10th वालों के लिए फेयरवेल का अरेंजमेंट किया था। बहरहाल मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे कल ही पता चला कि ये पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा कर दो, हो रही है तो, वरना ये सोच रहा था कि एनुअल डे के बाद पार्टी होगी, लेकिन एनुअल डे के बाद वो पार्टी या एग्ज़ाम के बाद, 10th के एग्ज़ाम के बाद वो 10th वालों की पार्टी होगी। अभी मैं बात कर रहा था चेयरमैन साहब से कि आप बोले, अभी आपने जो कहना है आप कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो बात करनी है, असल में जाने वाले जो हैं वो हमारे पास 10th वाले हैं। 9th वाले अभी हमारे पास 1 साल हमारे कब्जे में है, अभी वो जाने वाले कहीं भी नहीं है। 10th वाले आउटगोइंग क्लास हैं, सिर्फ 1-2 वर्ड्स में उनके साथ शेयर कर लूँ। बाकी ज़्यादा जो बातें करनी है या जो बाकी जो चीज़ें होंगी वो फिर उनकी पार्टी के समय, जब वो हमें पार्टी देंगे तब उस समय उनके साथ बात की जाएगी। जैसे अभी इरशाद साहब की जुबानी आपने सुना कि हर टीचर जिस तरीके से, शायद ही, और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से, ज़्यादा 10th वालों ने ही सुना होगा कि शायद ही माँ बाप तुम्हें इतना प्यार करता हो, इतनी मोहब्बत से पढ़ाता हो, जितना एक उस्ताद आपके लिए, एक टीचर आपके लिए एफर्ट डालता है, आपके लिए हार्ड वर्क करता है, आपके लिए मेहनत करता है। शायद ही, क्योंकि माँ बाप को अगर फिक्र होती है ब्योन बुक ब्योई कूड़ सुबह से उसको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, ये सारी चीजें उसके लिए होनी चाहिए, लेकिन टीचर जो आपका सोचता है वो आपकी मॉरल एजुकेशन का सोचता है। आप कल को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी कुर्सी पे होने चाहिए, ताकि आने वाले कल में हम भी ये फख्र से कह सकें कि इस स्टूडेंट को, ये जो फलानी स्टूडेंट इस कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई तहसीलदार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई और है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। सिर्फ एक चीज मैं आपको कहूंगा जो कि आपके आने वाले सफर में बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। देखिए, बुलंदी पे चढ़ना, बुलंदी से उतरना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। किसको वो कामयाबी देना चाहे, किसके मुकद्दर में कामयाबी हो, किसके मुकद्दर में नाकामी हो, ठीक है, ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन हमारे हाथ में हार्डवर्क होता है। आप उसके लिए कितना मेहनत करते हो, आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो, जो कि आपने एक गोल सेट किया हुआ है। इसमें जब भी आप, जहां भी आप जाते हैं, वो शायद एक हदीस भी है कि अगर आपने किसी से एक लफ्ज भी सुना है, आप उसके मकरूज हैं, जिससे आपने वो सीखा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू आर नथिंग व्हेन यू आर बोर्न। जब आप पैदा हुए थे आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है, हमने आपको नहीं पढ़ाया है उस समय, लेकिन टीचर्स ने ही आपको पढ़ाया है। जब आप स्कूल में आए थे आपको अलिफ तक नहीं आता है। आज आप अपने फोन पे वो सेटिंग करते हैं, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने फोन पे उस तरीके से चलाते हैं जिस तरीके से आपके टीचर्स को, आपके घर वालों को नहीं आता है। सो हाउ यू बिकेम एबल टू डू दैट, आप कैसे बने वो करने के काबिल, एक टीचर का ही उसके पीछे हाथ है। सो जहां भी जाएं आप अपने उस टीचर को ना भूलिएगा जिसने आपको कुछ भी सिखाया है, चाहे आपको काम करना सिखाया, चाहे आपको किसी के साथ पेश आना सिखाया, या आपको सोसाइटी में अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ रहना सहना सिखाया। उस इंसान को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए एक चीज होती है, अगर अचानक से किसी इंसान के हाथ में कामयाबी आ जाती है, वो छलांगे मारने भी लगता है। उसके हाथ में जब नई नई कामयाबी आती है, कोई ऑफिसर बन जाता है, तो अपने छोटे से जो उसके मुलाजिम होते हैं या जो आवाम होती है, कॉमन मासेस जो होते हैं, उनको वो कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि आप ही होंगे कल बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, आप ही होंगे। तो आपने कभी भी ऐसी, यानी वो अपने आप में फख्र, और फख्र तो ठीक है, कभी भी घुमंड नहीं करना है कि
میں اس کرسی پہ ہوں تو میرا جو ٹیچر ہے جس نے مجھے پڑھایا تھا، اگر وہ کسی بڑے عہدے پہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کے دل میں وہی محبت ہونی چاہیے، وہی ریسپیکٹ ہونی چاہیے جو آج آپ اس کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی ایک، آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک پل کے لیے بھی اگر استاد یا آپ کے ماں باپ آپ کے تئیں نفرت لاتے ہیں، کیونکہ اسکول میں اتار چڑھاؤ، آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی ٹیچر نے بچے پہ کیا کہتے ہیں غصہ کیا یا کسی کو مارا، لیکن وہ سب جو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف بچے کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ ٹیچر کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں نے جسے پڑھایا ہے وہ کل کو، جیسے ابھی ارشاد صاحب نے بھی کہا کہ وہ کہیں اس نے ٹھیکیداری کا کارڈ بنایا ہوا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، کسی اور دوسرے مشغلے میں مصروف ہے. ٹیچر ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کل کو بڑی سی بڑی کرسی پہ ہی فائز ہو. باقی زیادہ جو باتیں مجھے کہنی ہوں گی وہ جب 10th والے ہمیں پارٹی دیں گے تب بات کریں گے ان سے. 9th والوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے 10th والوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس پارٹی میں شرکت کرنے کی اجازت دی یا ہمیں قابل سمجھا کہ ہم ان کی پارٹی میں ہی شریک. بہرحال پارٹی تو ان کی انکمپلیٹ ہی ہوتی اگر یہ ہمیں اس پارٹی میں نہ لاتے. تو ایک بار پھر سے ان کا شکریہ. تھینک یو.